जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर अप पर। आज है 1 जुलाई और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इसका चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 को हरी झंडी दी है, जिसके तहत अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन होगा? किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 को हरी झंडी दी है, जिसके तहत कि अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन होगा? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने 2028 से केवल टू व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जून 2026 में अगले 3 सालों के लिए HDFC बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन किसे बनाया गया है? जून 2026 में अगले 3 सालों के लिए HDFC बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी अतनु चक्रवर्ती, ऑप्शन सी उर्जित पटेल, ऑप्शन डी केवी कामत। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। राजीव कुमार को जून 2026 में HDFC बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इस साल मनाए गए सांख्यिकी दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या रखी गई थी? इस साल मनाए गए सांख्यिकी दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या रखी गई थी? ऑप्शन ए सतत विकास के लिए डेटा, ऑप्शन बी है प्रशासनिक डेटा की क्षमता को उजागर करना, ऑप्शन सी है सरकारी आंकड़ों में गुणवत्ता, ऑप्शन डी है राष्ट्र निर्माण के लिए प्रशासनिक डेटा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सांख्यिकी दिवस की थीम की बात करें तो प्रशासनिक डेटा की क्षमता को उजागर करना है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश के हेल्थ सिस्टम को डिजिटल बनाने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस की शुरुआत की है? देश के हेल्थ सिस्टम को डिजिटल बनाने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस की शुरुआत की है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी आयुष मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रालय ने हेल्थ सिस्टम को डिजिटल बनाने के लिए यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस की शुरुआत की है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विदेश से भारत पैसे भेजने को आसान बनाने के लिए हाल ही में यूरो बैंक ने किस देश से भारत में सीधे पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई आधारित सर्विस शुरू की है? विदेश से भारत पैसे भेजने को आसान बनाने के लिए हाल ही में यूरो बैंक ने किस देश से भारत में सीधे पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई आधारित सर्विस शुरू की है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ग्रीस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई आधारित सर्विस शुरू की है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत ने अपने खुद के गगन नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके कमर्शियल प्लेन की पहली कामयाब लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? भारत के अपने खुद के गगन नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके कमर्शियल प्लेन की पहली कामयाब लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन बन गई है? ऑप्शन ए एयर इंडिया, ऑप्शन बी इंडिगो, ऑप्शन सी स्पाइस जेट, ऑप्शन डी विस्तारा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत ने खुद के गगन नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके कमर्शियल प्लेन की कामयाब लैंडिंग कराने के लिए एयरलाइन है वो है इंडिगो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किए गए समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य विजन क्या रखा गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किए गए समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य और विजन क्या रखा गया है? ऑप्शन ए सुरक्षित बचपन स्वास्थ्य जीवन, ऑप्शन बी पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल, ऑप्शन सी हर शिशु का अधिकार टीकाकरण, ऑप्शन डी स्वस्थ शिशु स्वस्थ भारत। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य है पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा नई दिल्ली में जारी की गई नई किताबें वीआईपी कल्चर इन इंडिया को इनमें से किसने लिखा है? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा नई दिल्ली में जारी की गई नई किताब वीआईपी कल्चर इन इंडिया को इनमें से किसने लिखा है? ऑप्शन ए नवम रेबिया और संदीप कुमार, ऑप्शन बी शशि थरूर और चेतन भगत, ऑप्शन सी रामचंद्र गुहा, ऑप्शन डी रघुराम राजन और वीर आचार्य। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा नई दिल्ली में जारी की गई किताब वीआईपी कल्चर इन इंडिया को नवम रेबिया और संदीप कुमार ने लिखा है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक दुर्लभ सफेद पीठ वाले गिद्ध की मौत की वजह से चर्चा में रहा मधुमलाई टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? हाल ही में एक दुर्लभ सफेद पीठ वाले गिद्ध की मौत की वजह से चर्चा में रहा मधुमलाई टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी से हो जाएगा। सफेद पीठ वाले गिद्ध की मौत से मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साइबर अपराधों और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ हाल ही में ऑपरेशन चक्रव्यूह किसके द्वारा चलाया गया है? साइबर अपराधों और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ हाल ही में ऑपरेशन चक्रव्यूह किसके द्वारा चलाया गया है? ऑप्शन ए प्रवर्तन निर्देशालय, ऑप्शन बी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ऑप्शन सी दिल्ली पुलिस, ऑप्शन डी राष्ट्रीय जांच एजेंसी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। साइबर अपराधों और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ हाल ही में ऑपरेशन चक्रव्यूह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा चलाया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भविष्य की नई तकनीकों और स्किल्स को सीखने के मामलों में जारी वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भविष्य की नई तकनीकों और स्किल्स को सीखने के मामले में जारी वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 13वां, ऑप्शन सी 18वां, ऑप्शन डी 25वां। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स 2027 में भारत को 13वां स्थान मिला है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने कामकाज में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने कामकाज में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास ऑडिट पोर्टल, ऑप्शन बी ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल, ऑप्शन सी ई ग्राम स्वराज अकाउंट्स, ऑप्शन डी ग्रामीण पारदर्शिता पोर्टल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने कामकाज में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने के लिए ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जून 2026 में किस देश के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने देश के विशेष सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया है? जून 2026 में किस देश के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने देश के विशेष सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी सेशेल्स, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। सेशेल्स देश के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को विशेष सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में भारत के किस महान टेनिस खिलाड़ी और एटीपी के पूर्व अध्यक्ष को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में भारत के किस महान टेनिस खिलाड़ी और एटीपी के पूर्व अध्यक्ष को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है? ऑप्शन ए लिएंडर पेस, ऑप्शन बी महेश भूपति, ऑप्शन सी विजय अमृतराज, ऑप्शन सी डी रमेश कृष्णन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में भारत के महान टेनिस खिलाड़ी और एटीपी के पूर्व अध्यक्ष विजय अमृतराज को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समुद्र के करीब या पानी के भीतर जमीन तैयार करके बनाया जाने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ तैयार किया जाएगा? समुद्र के करीब या पानी के भीतर जमीन तैयार करके बनाया जाने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ तैयार किया जाएगा? ऑप्शन ए पालघर महाराष्ट्र, ऑप्शन बी नवी मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कोच्चि केरल, ऑप्शन डी पुरी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अपतटीय हवाई अड्डा पालघर महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।
अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप चैनल में भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।